Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Usman Akram. I am the lecturer of chemistry in Times Institute, Multan. अच्छा जी, ये क्लास है मेरी HND 179 और हमारा सिलेबस है जनरल फार्माकोलॉजी। जनरल फार्माकोलॉजी में हमने बेसिकली पढ़ना क्या है, आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, उसमें हम ये देख लेते हैं। जनरल फार्माकोलॉजी में हमने बेसिकली डिस्कस करना है ड्रग क्या होती है। पहले तो ये देखना फार्माकोलॉजी क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज़ ड्रग, ड्रग क्या होती है। फिर हमने उसकी सोर्स देखने हैं कि ड्रग किस सोर्स से हमें हासिल होती है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग मेथड हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के, हमने वो डिस्कस करने हैं। उसके अलावा हमने देखना है कि ड्रग की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, या डिवीज़न ऑफ ड्रग्स कौन कौन सी हैं, या डिवीज़न ऑफ फार्माकोलॉजी कौन सी है, ये भी हमने इसमें देखना है। उसके बाद हमने डिफरेंट ड्रग्स ले लेनी है, फॉर एग्जांपल एंटी फंगल ड्रग, एंटी वायरल ड्रग्स, ठीक है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी मलेरियल, इन सब ड्रग्स को हमने बारी बारी देखना है, ठीक है जी। उसके अलावा और भी हमने इसकी काइनेटिक्स के बारे में, फार्मेको काइनेटिक्स, फार्मेको डायनामिक्स, इसके बारे में भी इसमें स्टडी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फार्माकोलॉजी बेसिकली है क्या। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वो फार्माकोलॉजी को मिक्सअप कर देते हैं फार्मेसी के साथ, लेकिन फार्मेसी एक अलग फील्ड है, फार्माकोलॉजी एक अलग फील्ड है। इसको हम देखते हैं कि फार्मेसी क्या है। फार्मेसी बेसिकली साइंस की वो एक ब्रांच है जो सिंथेसिस ऑफ ड्रग को डील करती है, दैट डील्स विद द सिंथेसिस ऑफ ड्रग। और फार्माकोलॉजी क्या है, फार्माकोलॉजी उसकी थेरेपेटिक्स ऑफ ड्रग, यानी ड्रग थेरेपी के बारे में हमें बताती है कि ये जो ड्रग है हमने इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, इसकी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होनी चाहिए, किस रूट के थ्रू होनी चाहिए, इसकी डोज कितनी होनी चाहिए और ये कितनी पेशेंट को देनी चाहिए, यानी उसके थेरेपी के बारे में जो चीज़ हमें बताती है ना, ड्रग थेरेपी के बारे में, वो क्या होती है, फार्माकोलॉजी होती है, ठीक है जी। ये उसका जनरल सा इंट्रोडक्शन था। अगर हम इसकी सिस्टमेटिक डेफिनेशन देखें कि व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी, तो हम वो इस तरह से पढ़ेंगे, द स्टडी ऑफ ड्रग्स आर केमिकल्स एंड द इफेक्ट्स, द स्टडी ऑफ ड्रग्स यानी ड्रग्स की स्टडी और केमिकल, ड्रग बेसिकली केमिकल ही होते हैं कि ड्रग्स या केमिकल, उनकी स्टडी, एंड द इफेक्ट्स, और वो इफेक्ट दैट दे हैव ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ड्रग्स का या केमिकल्स का जो इफेक्ट होता है उसको हम जिस ब्रांच ऑफ साइंस में स्टडी करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज फार्माकोलॉजी, ठीक है जी। वो ब्रांच ऑफ साइंस क्या कहलाती है, फार्माकोलॉजी कहलाती है। उसके अलावा हम देखते हैं कि फार्माकोलॉजी क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करती है। आपने ये जो लेक्चर है ना, वीडियो लेक्चर, आपने इसके लिए एक चीज़ देखनी है कि जब हम क्लास में पढ़ते हैं ना तो आपको साथ साथ नोट्स बनवाए जाते हैं, लिखवाई जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो आपने वैसे जो बुक यूज़ करनी है इसके लिए वो आपने लिपनकॉट की फार्माकोलॉजी बाय लिपनकॉट रिकमेंडेड बुक है आपकी, ठीक है, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से आपने वो बुक यूज़ कर लेनी है। बाकी जो आपको लेक्चर दिए जाएंगे आपने उनको नोट करते जाना है, राइट डाउन करते जाना है, ठीक है। आपके पास एंड ऑफ द सेमेस्टर नोट्स बन जाएंगे, एक नोट्स टाइप, ठीक है। आपने उनको फिर आपको वो स्टडी करने में हेल्प देंगे, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन है फार्माकोलॉजी क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करती है, व्हाट थिंग्स द फार्माकोलॉजी एक्सप्लेन्स, कि फार्माकोलॉजी किन चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। पहली चीज़ जो फार्माकोलॉजी एक्सप्लेन करती है व्हाट ड्रग्स आर, कि ड्रग्स होती क्या हैं, ठीक है, कि ड्रग बेसिकली है क्या। ये चीज़ जो ब्रांच ऑफ साइंस एक्सप्लेन करती है उसको कहते हैं हम फार्माकोलॉजी। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन है जिसको फार्माकोलॉजी एक्सप्लेन करती है व्हाट दे डू टू बॉडी फंक्शन, कि यानी जो ड्रग्स होती हैं वो हमारी बॉडी फंक्शन के साथ क्या करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो बॉडी फंक्शन को बूस्ट अप कर देती हैं, ठीक है। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो आपके बॉडी फंक्शन को लोअर कर देती हैं, कम कर देती हैं, उसकी कारकर्दगी को, परफॉर्मेंस को कम कर देते हैं, ठीक है। मतलब हर ड्रग का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें हम जिस ब्रांच ऑफ साइंस में स्टडी करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी। थर्ड क्वेश्चन है जो फार्माकोलॉजी एक्सप्लेन करती है वो ये है व्हाट द बॉडी डू विद देम, कि जब फॉर एग्जांपल एक ड्रग है, हमने एक ड्रग सिंथेसाइज की है, ठीक है, फार्मेसी वालों ने एक ड्रग सिंथेसाइज कर ली है, ठीक है, वो फॉर एग्जांपल एंटी फंगल ड्रग है, ठीक है। वो पहले तो उसके फार्माकोलॉजी में हमने स्टडी करना है कि
व्हाट ड्रग्स आर, कि वो ड्रग है क्या, उसकी कंपोजिशन क्या है, वो किस चीज़ से मिलके बनी हुई है और उसका बॉडी में फंक्शन क्या है। व्हाट दे डू टू द बॉडी फंक्शन, यानी जब वो बॉडी में वो ड्रग इंटर होगी, जब हम उसको एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट रूट होते हैं, उन रूट्स के थ्रू उसको जब बॉडी में इंटर करेंगे तो वो बॉडी में जाके क्या करेगा। ठीक है, ये उसका दूसरा क्वेश्चन है जो एक्सप्लेन करेगी कौन सी चीज़ भला, फार्माकोलॉजी। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट द बॉडी डू विद देम, एक ड्रग थी सिंथेसाइज होगी, हमने बॉडी के अंदर वो इंटर करा दी। तीसरा काम होगा कि बॉडी उसके रद्द अमल के तौर पे क्या करेगा। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ होती हैं। ठीक है, जो क्या करती हैं, फॉरेनर इन्वेडर्स को, यानी को बाहर से अगर कोई केमिकल या ड्रग इंटर होती है तो वो उसके खिलाफ वो लड़ सकती हैं, उसको मतलब वो एक एक्शन देती हैं उसके खिलाफ। ठीक है, तो वो एक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फार्माकोलॉजी एक्सप्लेन करती है कि वो एक्शन किस तरह का होता है। ठीक है जी, उसके अलावा आगे हमने पढ़ना है कि ड्रग बेसिकली होती क्या है, ड्रग की हमने डेफिनेशन देखनी है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ड्रग इज़ अ केमिकल एजेंट दैट कैन अफेक्ट द लिविंग प्रोसेस, कि ड्रग क्या होता है, एक केमिकल एजेंट होता है। ठीक है, जो क्या करता है, लिविंग प्रोसेस को क्या कर देता है, वो अफेक्ट कर देता है। ड्रग क्या है, बेसिकली एक केमिकल होता है, केमिकल एजेंट होता है, लेकिन इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, ये अफेक्ट कर देता है लिविंग प्रोसेस को। वो पॉजिटिव वे में भी अफेक्ट कर सकता है, वो नेगेटिव वे में भी अफेक्ट कर सकता है। ठीक हो गया जी। उसके अलावा हम फार्माकोलॉजी की अगर और फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन देखें तो इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, फार्माकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ड्रग्स। फार्माकोलॉजी क्या है, अगर हम इसको सिंपल वे में लिख लें फार्माकोलॉजी क्या होगी, तो हम इसको लिख सकते हैं फार्माकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ड्रग्स, यानी जो ड्रग्स की साइंस है वो क्या है, फार्माकोलॉजी है। ठीक है, इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस दैट कैन इंटरेक्ट विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस की स्टडी है, जो केमिकल सब्सटेंस क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो स्टडी है उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी। ठीक हो गया जी। उसके बाद फार्माकोलॉजी के बाद अगर हम इसकी ब्रांचेस को थोड़ा सा देख लेते हैं, आज पहला लेक्चर है, हम ज़रा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम उसको इन डिटेल में पढ़ेंगे कि फार्माकोलॉजी की ब्रांचेस क्या होती हैं। तो वैसे तो बेसिकली फार्माकोलॉजी की 2 ब्रांचेस हैं। ठीक है, लेकिन बाद बुक्स में इसकी ज़्यादा ब्रांचेस भी लिखी हुई हैं। तो पहले जो इसकी 2 मेन ब्रांचेस हैं मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसकी फर्दर ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। इसकी जो 2 मेन ब्रांचेज है वो है फार्माकोकाइनेटिक्स, और पहली ब्रांच है फार्माकोकाइनेटिक्स, और इसकी जो दूसरी ब्रांच है वो है फार्माकोडायनामिक्स। पहली ब्रांच कौन सी है, फार्माकोकाइनेटिक्स। अगर हम इसकी ब्रांचेस देखते हैं तो इसकी पहली जो ब्रांच है वो है फार्माको डिवीजन या ब्रांच कह सकते हैं आप इसको, फार्माकोकाइनेटिक्स। और इसकी अगर हम दूसरी ब्रांच देखें तो वो होगी फार्माकोडायनामिक्स। ठीक हो गया। ये वैसे 2 मेन इसकी ब्रांचेस हैं, लेकिन बाद बुक्स में इसकी और भी ब्रांचेस बताई गई हैं। मैं आपको उनके नेम बता देता हूँ आज के लेक्चर में, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको डिस्कस कर लेंगे कि वो होती क्या है। ठीक है, तो हेडिंग दे दें, आपने हेडिंग दे देनी है ब्रांचेज ऑफ फार्माकोलॉजी के, फार्माकोलॉजी की कितनी ब्रांचेज होती हैं। ब्रांचेज ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक हो गया जी। वैसे तो बेसिकली इसकी 2 ब्रांचेज हैं, बाद बुक्स में इसकी 2 ब्रांचेज हैं और उनको ही ज़्यादातर पढ़ा जाता है। हमारे सिलेबस में भी ये 2 ब्रांचेज हैं, इनको हमने डिस्कस करना है। पहली कौन सी है, फार्माकोकाइनेटिक्स, और दूसरी है फार्माकोडायनामिक्स। ठीक है, ये 2 मेन ब्रांचेज हैं, लेकिन इसकी फर्दर भी ब्रांचेज हैं, वो सारी हम ब्रांचेज लिख लेते हैं। इसकी पहली तो वही लिखेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है जी। दूसरी ब्रांच होगी इसकी फार्माकोडायनामिक्स। ठीक हो गया जी। अगर हम इसकी थर्ड ब्रांच लिखें तो इसकी थर्ड ब्रांच होगी थेरेपिक्स।
ठीक हो गया जी। इसकी फोर्थ ब्रांच होगी कीमोथेरेपी। ठीक हो गया जी। इसकी फिफ्थ ब्रांच होगी टॉक्सिकोलॉजी। ठीक हो गया जी। इसकी सिक्स्थ ब्रांच होगी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। ठीक हो गए। इसकी सेवन्थ ब्रांच में फार्मेसी को भी बाज़ बुक्स में इसकी ब्रांच के तौर पे लिखा है। वैसे फार्मेसी बाज़ बुक्स में लिखा हुआ है कि फार्मेसी एक अलहदा ब्रांच है, लेकिन बाज़ बुक्स में फार्मेसी को भी फार्माकोलॉजी की एक ब्रांच लिखा गया। ठीक है। उसकी आठवीं टाइप है फार्मेकोजेनेटिक्स। ठीक हो गया जी। नौवें नंबर पे जो उसकी ब्रांच आती है वो आती है कंपैरेटिव फार्माकोलॉजी, 9वें नंबर। उसके बाद इसकी लास्ट जो ब्रांच है, हम 10 ब्रांचेस पढ़ लेते हैं, वैसे तो बाज़ बुक्स में बहुत ज़्यादा लिखी हुई है। जो लास्ट ब्रांच हम इसकी पढ़ेंगे वो है एनिमल फार्माकोलॉजी। एनिमल फार्माकोलॉजी। ठीक है जी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे एंड होता है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हमने पढ़ा क्या है। सबसे पहले हमने फार्माकोलॉजी की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि फार्माकोलॉजी होती क्या है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा है कि फार्माकोलॉजी किन किन फील्ड के साथ रिलेट करती है। उसके बाद हमने ड्रग की डेफिनेशन पढ़ी है, ड्रग क्या होती है। ठीक है जी। उसके बाद हमने ब्रांचेस पढ़ी हैं फार्माकोलॉजी की। 2 ब्रांचेस मेन होती हैं, एक कौन सी है फार्मेकोकाइनेटिक्स और दूसरी कौन सी है फार्मेकोडायनामिक्स। ठीक है। उसके अलावा कुछ उसकी बाकी डिवीजन्स होती हैं। आपके कोर्स आउटलाइन में एक हेडिंग लिखी हुई है डिफाइन द डिवीजन्स ऑफ फार्माकोलॉजी, तो वो 10 डिवीजन्स हमने पढ़ी हुई हैं। ठीक है। वो ये डिवीजन्स आपके लिखी हुई हैं वाइट बोर्ड पे। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको इन डिटेल देख लेंगे। ठीक है जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके।